तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। और आपको पता होगा कि आज है संडे और 8 जून। तो संडे पर, हर संडे को कह सकते हैं, RWA पर मॉक टेस्ट होता है। तो आपने यूपीएसआई के मॉक टेस्ट दे दिए होंगे। तो अगर मतलब आज लेवल की बात करें तो लेवल बिल्कुल जिस तरीके से चल रहा था वैसा ही चल रहा था, और थोड़ा इजी कह सकते हैं। लेकिन इजी है तो स्कोर बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके बजाय आज स्कोर कम हुआ। और स्कोर क्यों कम हुआ आप देखेंगे कि आज कितने मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आ रहे थे वो भी गलत हो गए। यानी कहीं कहीं ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो कह देंगे या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मतलब क्वेश्चन में अगर आपने रिवीजन की कमी कर दी तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं, जो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जीएस की, तो आज कह सकते हैं जीएस का लेवल अच्छा था। और जीएस का लेवल अच्छा था और थोड़ा इजी भी कह सकते हैं। तो आज मतलब जीएस में 27 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 13 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो 27 अगर सही जा रहे हैं यूपीएसआई में तो वो मतलब कह सकते हैं कि जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है। क्योंकि यदि 27-28 के पास यदि आप यूपीएसआई के जीएस में कर रहे हैं तो ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो जीएस का लेवल मेरे ख्याल से आज इजी था। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी का भी लेवल इजी था और हिंदी में मेरे 36 क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हैं और 4 क्वेश्चन यहाँ पर इनकरेक्ट यानी रॉन्ग है। और ये 4 क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग है, तो जैसे एक क्वेश्चन जो मतलब तत्सम और तद्भव था परिवा वाला, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है ये। और मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से और रॉन्ग हो सकते हैं, वो क्वेश्चन शायद भी नहीं देखे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन इस तरीके से रॉन्ग हो गए हैं। मतलब तो ओवरऑल की बात करें तो हिंदी का भी लेवल इजी था। तो मतलब आपको 34-35 के आसपास तो हर हालत में आज करने ही चाहिए। और जीएस की बात करें तो जीएस में भी आप लगभग 23-24 के आसपास आज करेक्ट कर सकते थे। और अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर आज के लेवल की दृष्टि से बात करें तो मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं, जो आज के लेवल से बहुत ही कम स्कोर है। क्योंकि आज मिनिमम आपको 38 के आसपास स्कोर होना चाहिए। और वो 4 क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ जो मतलब बिल्कुल आते हुए मैंने सॉल्व किया, वो करेक्ट थे। लेकिन अब करेक्ट थे लेकिन मतलब कह सकते हैं ऑप्शन या किसी भी तरीके से वो वहाँ पर इनकरेक्ट हो गए जो मुझे आ रहे थे। यानी आते हुए क्वेश्चन किस तरीके से गलत होते हैं वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ रीजनिंग में। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन की। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देखिए आज कैलेंडर के 2 क्वेश्चन थे और कैलेंडर में मेरे मतलब एक क्वेश्चन सही है। और कैलेंडर का लगभग क्वेश्चन हर बार मेरा सही जाता है क्योंकि कैलेंडर टॉपिक मैंने अच्छी तरीके से कर ली है। यहाँ पर 24 अगस्त 1988 को पूछा था। तो इसमें जो बाद में मतलब कैलकुलेशन होती है उसको 7 से डिवाइड किया था। और कैलकुलेशन में मैं एक अंक यानी 22 को सम करना यानी ऐड करना भूल गया था। तो मेरा मतलब 2 आया, तो 2 पर मंगलवार मैंने लगा दिया था, लेकिन वहाँ पर जो 22 अगर जोड़ता तो मैं 3 आता। तो मैंने मतलब ये क्वेश्चन आ रहे थे। तो आते हुए क्वेश्चन किस तरीके से गलत होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समस्या बहुत पड़ने लगती है। तो ये सब इजी क्वेश्चन थे और ये सब क्वेश्चन कह रहे हैं एक तरीके से ये क्वेश्चन सही जाने चाहिए। इनको यदि आप गलत करेंगे तो आगे फिर आपके ऑप्शन धीरे धीरे खत्म हो रहे होंगे। और मैं इजी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो देखिए, अब इससे इजी क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। ये किसको नहीं पता होगा कि 18 में यहाँ पर एक पहले माइनस किया है, आपको पता होगा। 18 में एक माइनस किया है तो क्यू आ जाएगा। फिर 18 में एक प्लस किया है तो 19, यानी एक माइनस हो रहा है और एक अक्षर प्लस हो रहा है। अब टी में एक माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा और टी में एक प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा। यस यू आएगा और यस यू आया भी, लेकिन अब ऑप्शन पता नहीं कैसे यस बी पर क्लिक हो गया। मतलब ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे आप देखते ही इस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आते हुए क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हो गए और पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पर बात करें तो ये जो सर्कल अरेंजमेंट का क्वेश्चन था ये भी मैंने मतलब सही मतलब बिठा लिया था। यहाँ पर लास्ट में पूछा है कि क्या पूछा था यहाँ पर जे और जी के निकटतम, तो यहाँ पर जे था और लगभग जी यहाँ पर था। यहाँ पर निकटतम पड़ोसी पूछा था तो 2 लोग यहाँ पर थे और 2 लोग यहाँ पर थे। तो मतलब मैंने एक साथ जैसे सीएम यहाँ पर बैठे तो सीएम एक साथ बता दिया और यहाँ पर जेसी बता दिया, जबकि इस तरीके से नहीं बताना था कि जे के बगल में ये दोनों कौन से बैठे हैं और जी के बगल में ये दोनों कौन से बैठे हैं। यानी यहाँ पर जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लैंग्वेज अगर मैंने दोबारा रिपीट करके पढ़ ली होती तो ये क्वेश्चन भी करेक्ट हो सकता था। मतलब ये सब करेक्ट होने वाले क्वेश्चन थे और 100% करेक्ट होने चाहिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर सकते हैं सही करके भी गलत ऑप्शन कहीं ना कहीं टिक कर देते हैं पढ़ने की वजह से किसी भी समस्या से, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देता है। और ये 3 क्वेश्चन हो गए। और रीजनिंग के एक चौथे क्वेश्चन की बात करें जो गलत हुआ तो शायद वो क्वेश्चन आगे होगा, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आता हुआ और गलत हुआ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आज की अगर मैथ की, तो मैथ भी लगभग 30 मैथ में लगभग 30 क्वेश्चन करेक्ट हैं। और मैथ में भी मैं वही कहना चाहूँगा कि आज आते हुए क्वेश्चन गलत हुए। और मैथ भी अभी आप जब देखेंगे तो वो 10 क्वेश्चन जहाँ से रॉन्ग हुए हैं तो कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कह सकते हैं आप मतलब आज कह सकते हैं जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो हास्यप्रद क्वेश्चन गलत हुए हैं। यानी आपको हंसी आएगी कि ऐसे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन थे और पता नहीं कैसे ये गलत हो गए। क्लिक करना है कैलकुलेशन कहीं भी समस्या। अब जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर जो मेरा स्कोर आया था वो मतलब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने के बाद 1 - 1 और यहाँ पर शायद आया था यहाँ पर ये स्क्वायर मतलब कुछ ऐसा था, ये स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया वो वहाँ पर मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन आया, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कैसे मैंने माइनस पर क्लिक कर दिया। 1/ये स्क्वायर प्लस में आया और ये माइनस में क्लिक हो गया, तो मतलब ये गलत हो गया। तो गलत हो गया यहाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने में या ऑप्शन दिखने में लापरवाही थी, तो इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो मतलब ये सब क्वेश्चन ईजी हैं और ये सब क्वेश्चन सही जाने चाहिए। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो जब यहाँ पर सब कट पिट कर आया तो मतलब यहाँ पर 5 सालों का पट्टा दिया था, तो 5 साल का जब मतलब वो कह सकते हैं प्राइज आ गया, मूल्य आ गया, तो उसको 5 से डिवाइड करके 1 मतलब लाना था, तब वो लगभग लेकिन 5 से डिवाइड नहीं किया, इसीलिए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो गया। मतलब सब क्वेश्चन देखिए आ रहे हैं लेकिन अब थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से कहाँ से रॉन्ग हो गए।
ये क्वेश्चन बात करें तो ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन की वजह से रॉन्ग हो गया। मतलब ये सब क्वेश्चन सही जाने चाहिए आपके। ये नाव और धारा का इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, हाँ कैलकुलेशन थी थोड़ी बहुत। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने परसेंट पढ़ी होगी तो ये फार्मूला आपने ऊपर ही पढ़ा होगा, सी माइनस डिस्काउंट बराबर एम पी प्लस प्रॉफिट। ये क्वेश्चन जो भी बच्चा परसेंटेज पढ़ता है वो बहुत ईजी मतलब कह सकते हैं ये है, और ये हर बच्चा पढ़ता है। इसका फार्मूला तो आपको पता होगा कि सी पी माइनस 100 कर सकते हैं, यानी सी पी माइनस डिस्काउंट कर सकते हैं, और जो एम पी होता है एम पी प्लस प्रॉफिट होता है। अब ये फार्मूला कह सकते हैं बाद में। अब सोचिए जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो ये सब मतलब पूरे लग गए, और क्वेश्चन सॉल्व करने में ये फार्मूला कहीं दिमाग में मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ा कि ये सब आगे इसकी फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट लगाना चाहा, और जब डायरेक्ट लगाया बिना फार्मूले के तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो कहीं कहीं जब आप चीज़ों को और ओवर कॉन्फिडेंस में सही करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आपको धोखा दे जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सोचा फार्मूला की क्या जरूरत है, इसको थोड़ा और ईजी वे में कर लें। तो मतलब मॉक टेस्ट में मैंने ट्रायल करना शुरू कर दिया था। तो मॉक टेस्ट में आपको ट्रायल कभी नहीं करना चाहिए, एग्जाम्स में जो आ रहे हैं उसी से आप उसी मतलब मेथड से सॉल्व करिए। नेक्स्ट बात करेंगे 13 यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन ये, अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हो गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए एक राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी एक से राशि वो 1 वर्ष में लगभग 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 2 हो जाएगी राशि, 4 वर्ष में हो जाएगी तो 4 ईयर लिख देंगे। और समान वर्ष में कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, यानी 1 से लगभग 16 गुनी हो जाएगी तो 16 लिखेंगे। तो 2 की घात आप 4 लिखेंगे, तो ये 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर ऊपर 4 से होना चाहिए, तो लगभग 16 वर्ष आने चाहिए। अब ये 60 वर्ष आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब 60 वर्ष कैसे आएगा। ये क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लग रहा है, मैथ का ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है मुझे, साधारण ब्याज वाला। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लगभग सही हुए होंगे अगर आप मतलब एक बार यदि आपने एक बार भी इन क्वेश्चनों को किया है तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा भी रॉन्ग हो गया, इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं था। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यदि हम किसी सब्जेक्ट को हल्के में ले लेते हैं या मॉक टेस्ट में नए मेथड ट्राई करने लगते हैं तो क्वेश्चन किस तरीके से हमारी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पुरुष पश्चिम, तो यहाँ पर खेल ये हुआ कि जब लास्ट में पुरुष पहुंचा तो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग 6 किलोमीटर ऐसा गया। अब यहाँ पर लिखा गंतव्य स्थान यहाँ पर था तो गंतव्य की ओर बढ़ा, तो गंतव्य की ओर इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन मैंने लगभग 90 डिग्री पर मोड़ दिया, तो क्वेश्चन इसीलिए नहीं आ रहा था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो लैंग्वेज दी है वो भी अस्पष्ट थी, यानी अस्पष्ट नहीं थी। यहाँ पर इनको ये बता देना चाहिए कि जहाँ पर था वहाँ से वो 45 डिग्री मुड़ा, यहाँ पर यानी डिग्री नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया। मतलब मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन सही है अगर एक तरीके से देखें तो ये इजी क्वेश्चन था और ये सही जाना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट अगर ओवरऑल की बात करें तो आज ओवरऑल मतलब से कह सकते हैं 127 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आज के लेवल के हिसाब से या सेफ स्कोर के हिसाब से कम है, और 33 इनकरेक्ट हैं। और मतलब टोटल स्कोर की बात करें तो 317.5 बना है, और जो पिछले स्कोर से कम है, क्योंकि पिछली बार शायद मेरे 129 क्वेश्चन सही थे और पिछली बार भी कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो इस बार मिस्टेक्स पर काम अगर मैंने किया होता तो वो स्कोर बढ़ने चाहिए। और आज के लेवल में तो कम से कम लगभग कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन मेरे सही जाने ही चाहिए, लेकिन वो कहाँ से मिस्टेक हो गई, कहाँ गलती हो गई, चलिए उनको देखेंगे बाद में। और 295 रैंक है, लगभग 2500 लोगों ने मॉक दे दिया है। और परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल देखिए, परसेंटाइल यहाँ पर कितना है, कम है, 88% है। तो मैंने आपको बता दिया कि यदि परसेंटाइल कम आ रहा है तो यानी मॉक टेस्ट का लेवल इजी था, और मुझसे बेहतर बहुत से लोगों ने मुझसे बेहतर प्रदर्शन किया है, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कमी को दिखा रहा है। और यहाँ पर कमी कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया है कि जैसे रीजनिंग में लगभग मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, 34 क्वेश्चन सही हैं, और यहाँ पर लगभग 39 क्वेश्चन इजी किए जा सकते थे, इजी से किए जा सकते थे, यानी लगभग जो 5 क्वेश्चन है मैंने आपको दिखाया भी, वो 5 कहीं ना कहीं बस छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हो गए। मैथ की बात करें तो मैथ में भी मेरे आज 30 क्वेश्चन सही हैं, जो लगभग यूपीएसआई मॉक टेस्ट में सबसे कम स्कोर है, क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैथ में लगभग क्वेश्चन आज थोड़े और ज़्यादा सही जाने चाहिए। अगर आज की मैथ की बात करें तो लगभग कम से कम, अगर बहुत कम डाउन जाना चाहिए तो 35 प्लस जाना चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में लगभग सही है, लगभग शायद 34 क्वेश्चन सही है, 34 सही है, हाँ शायद 34 ही सही है या 36 क्वेश्चन सही है। मैं शायद हिंदी को मतलब ऊपर अभी ये देख लेते हैं हम, तो हिंदी में शायद 34 या 36 क्वेश्चन सही है, तो हिंदी का लेवल कह सकते थे एक तरीके से सही है, तो 36 क्वेश्चन सही था, तो हिंदी मतलब कह सकते थे सही थी। तो मतलब अगर ओवरऑल की बात करें तो मेरे 127 क्वेश्चन सही हैं। तो यदि आप सेफ जोन में अगर जाना चाहते हैं, यदि आप कह सकते हैं कि कहीं भी फिर मॉक टेस्ट या किसी भी मतलब कट ऑफ वीडियो को बाद में देखना ना पड़े, तो आज के मतलब मॉक टेस्ट में आपका लगभग क्वेश्चन जो सही होने चाहिए 132 के आसपास क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि मॉक हम लोगों को जो एग्जाम्स में टारगेट करना है वो लगभग 135 प्लस क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब आज का कह सकते हैं मॉक टेस्ट जो है वो इजी लेवल का था, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल 2021 के पैटर्न पर बनाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही या मिस्टेक्स की वजह से या कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की वजह से, सिल्ली मिस्टेक की वजह से मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए, और ये क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए थे। और मतलब ये था मॉक टेस्ट एनालिसिस 8 जून का, और आपने भी यूपीएसआई मॉक टेस्ट दे दिया होगा, तो अपना स्कोर और कह सकते हैं जो भी समस्या हो कमेंट में जरूर लिखिए, और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं।